अनीता और नितिन की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले नितिन और अनीता बहुत सारी चैटिंग करते थे और शायद इसलिए अनीता को हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत सी हो गई थी। अनीता, अनीता, मेरे सॉक्स कहाँ हैं? अरे वहीं कहीं होंगे, ढूंढ लो। अनीता, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना। और मुझे भी लेट हो गया है। अब तक मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आई आज। लेकिन तुम थोड़ी देर बाद भी लाइव आ सकती हो। नहीं, जैसा तुम्हारा ऑफिस इम्पोर्टेंट है वैसे मेरा लाइव आना भी इम्पोर्टेंट है। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नितिन और अनीता की अक्सर बहस होती थी। एक दिन की बात है, अनीता खाना बनाते बनाते फेसबुक पर लाइव थी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अनीता बोल ही रही थी और उसका सारा ध्यान फोन में था और अचानक उसके हाथ से गरम गरम पतीला गिरा और उसका पैर जल गया। मर गई। ओहो! ये सब लाइव रिकॉर्ड हो गया था। नितिन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बोला कि अनीता को रेस्ट की जरूरत है। तब नितिन ने सोचा कि वो अपनी मम्मी को बुला लेगा। नितिन ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और अगले ही दिन अनीता की सास घर संभालने आ गईं। आते ही नितिन ने माँ को सारा किस्सा बताया। ये तो भगवान की कृपा है कि अनीता को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर बेटा अगर ऐसे ही उसका ध्यान भटकता रहा तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाए। ये डर तो मुझे भी सता रहा है माँ, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम मुझे ये बताओ कि ऐसे फेसबुक पे वीडियो डालकर अनीता को मिलता क्या है? माँ, फेसबुक पे लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। जब भी अनीता कुछ वीडियो डालती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी तारीफ करती है और वो खुश हो जाती है। तो ये माजरा है। मैं समझा नहीं माँ। तू ये बता, जब भी अनीता तेरे लिए कुछ अच्छा करती है तो तू उसकी तारीफ या उसे थैंक यू बोलता है? नहीं माँ। बस यही तेरी गलती है। तू अपनी गलती सुधार ले और तेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे समय में ये फेसबुक ऑनलाइन वगैरह नहीं था, पर फिर भी औरतें एक दूसरे की पंचायत करती रहती थीं। पर मैं कभी भी उन सब में नहीं थी, क्योंकि तेरे पापा बहुत समझदार थे। वो मेरी हर छोटी से छोटी चीज की तारीफ किया करते थे और मैं उस तारीफ में ही खुश रहती थी। पर क्या इससे अनीता बदल जाएगी? तू ट्राई तो कर। तो माँ की बात मानकर नितिन ने अपनी पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दिया। क्या बात है अनीता, आज तो कहर ढा रही हो। कितनी खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। सच में? मैंने ये साड़ी कितने सालों बाद पहनी है। तुम्हें अच्छी लगी है तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी अच्छी लगेगी। मैं अभी उन्हें दिखाती हूँ। अनीता की बात सुनकर नितिन माँ की ओर देखने लगा और माँ ने नितिन को इशारा किया कि सब्र रख। अगले दिन अनीता ने नितिन के लिए चाय बनाई। अरे वाह, क्या चाय बनाई है तुमने अनीता। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू। अब से मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही चाय बनाऊंगी। अपनी चाय की तारीफ सुनकर अनीता बहुत खुश थी और नितिन और माँ का प्लान काम करने लगा। अब अनीता हमेशा कुछ न कुछ बनाया करती थी। कभी खाना बनाती तो कभी घर के डेकोरेशन की चीजें, और नितिन भी अनीता की बहुत सारी तारीफ किया करता था। धीरे धीरे अनीता ऑनलाइन बहुत कम जाने लगी। माँ और नितिन की तारीफ और प्यार से वो खुश थी। एक दिन अनीता बाजार गई थी और नितिन और माँ बातचीत कर रहे थे। माँ, तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा। क्यों नहीं रहता? अरे मेरे सालों का तजुर्बा जो है। और पता है माँ, मैं और अनीता आजकल झगड़ा भी नहीं करते। बहुत अच्छे बेटा। और मैं देख रही हूँ कि आजकल अनीता बहुत कम फोन पे रहती है। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू माँ। ये सब दरवाजे पर खड़ी अनीता सुन रही थी। अनीता को देखकर
नितिन और उसकी माँ थोड़े घबरा गए। उन्हें लगा कि अनीता गुस्सा करेगी, पर जब अनीता घर के अंदर आई तो उसने अपनी सास के पैर छू लिए। थैंक यू माँ, आपकी वजह से मुझे समझ आ गया कि असली खुशी क्या होती है। अनीता की सास ने अनीता को गले लगा लिया और फिर 24/7 ऑनलाइन रहने वाली बहू 24/7 फैमिली बहू बन गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि रियल हैप्पीनेस अपनों के साथ है। वर्चुअल लाइफ तो वर्चुअल ही होती है। तो प्लीज अपने अपनों को टाइम दें।